क्या एक इतना बड़ा एस्ट्रॉयड आएगा जो 2032 तक हमारे चांद को अपने साथ ले जाएगा? क्या चंदा मामा के ऊपर एस्ट्रॉयड का ऐसा अटैक होगा कि वो अर्थ की धरती से ही ओझल हो जाएगा? दर्शकों, ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये ऑफिशियली प्रूव हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और एक एस्ट्रॉयड आइडेंटिफाई किया है जो 27 दिसंबर 2024 को डिटेक्ट हुआ था, पर यह बात सामने आ रही है कि ये आके मून से हिट करेगा और मून को अपने साथ ले जाएगा। मून को शायद ये तबाह भी कर दे, और सिर्फ मून को तबाह नहीं करेगा, उससे जो फ्लेयर्स निकलेंगे वो पृथ्वी पर भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो पृथ्वी की तरफ भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आकर टकरा सकते हैं। क्या है ये खतरा, कितना बड़ा है एस्ट्रॉयड, सब कुछ आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले तो समझिए, एस्टिमेशन ये है कि 65 से 70 मीटर के बीच में ये बड़ा डायमीटर के साथ एस्ट्रॉयड है, यानी लगभग 220 फीट का। 220 फीट सुनने में इतना बड़ा नहीं लगता, पर एक बात समझिए, ये जिस रफ्तार से आता है वो कई हजारों लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होता है। तो इतनी तेजी से जब एक एस्ट्रॉयड आके चंदा मामा से लगेगा तो चांद अपने ऑर्बिट से डिटैच हो सकता है और चांद गिर सकता है। चांद भी शायद हमारी धरती से ओझल हो जाए, और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये आने वाले 6-7 साल की बात है। ऐसी प्रेडिक्शंस हैं कि 6 से 7 साल के टाइम के करीब ये अर्थ के चांद को हिट कर सकता है। आप जानते होंगे अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग चांद होते हैं, लेकिन अर्थ के चांद को ये हिट कर सकता है। अब इस रिस्क का इंपैक्ट कितना है, एक जेन्युइन चांस कितना है? देखिए दर्शकों, नंबर बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। नंबर है पूरा 4% की ये एस्ट्रॉयड 2032 के 22 दिसंबर को हिट करेगा ही करेगा। 4.3% एग्जैक्टली की बात है, और इसके पहले इसका जो हिट करने का वो रिस्क था वो सिग्निफिकेंट था। पर रीसेंट ऑब्जर्व्स ने पता लगाया है कि पहले तो हो सकता था कि आके अर्थ पे लग जाए, लेकिन अब अर्थ पे लगने का चांस 0.1% से भी कम है। तो ये एक राहत की बात है। पर दर्शकों, जब ये चांद से टकराएगा तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस अर्थ को भी तो सहनी पड़ सकती हैं। अब देखिए, जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है। अगर ये 1 किलोमीटर वाइड लगा पे मून से लगता है तो इसका इंपैक्ट एनर्जी होगी 6.5 मेगा टन्स की। यानी ये आपने जो इसको साइज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जिस रफ्तार से आके लग रहा है 6.5 मेगा टन का जोर लगेगा मून पे, और इतना जोर मून बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा अर्थ पे और सैटेलाइट्स पे बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जो 10% एजेक्टेड मटेरियल है वो अर्थ की ग्रेविटी खींच सकती है। यानी अगर इस एस्ट्रॉयड और चांद के बीच में टकराव होता है तो इसकी जो चीजें निकलेंगी, जो पत्थर निकलेंगे, जो एस्ट्रॉयड्स निकलेंगे, वो अर्थ की तरफ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास गुरुत्वाकर्षण एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पुल है। अब जब वो ग्रेविटेशनल पुल आएगा तो छोटे छोटे सेगमेंट्स आसमान से बरस सकते हैं। आसमान से मानो गोलियां बरस सकती हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे पत्थर, तीव्र पत्थर एक बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ सकते हैं। अब इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको स्टडी करने में मदद करेगी लूनर केटरिंग और इजेक्टिव बिहेवियर। अगर 2032 में वो टकराता है तो हम इजेक्टिव बिहेवियर के बारे में समझेंगे, पर चंदा मामा से हाथ तो हम नहीं खोना चाहेंगे। चांद हमारी प्रकृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन सोलर सिस्टम की इस विचित्र माया में क्या चांद भी नहीं बचेगा? 4% चांसेस हैं कि अगर ये एस्ट्रॉयड चंदा मामा से लगता है, चांद से लगता है, तो चांद भी गिर सकता है, चांद टूट सकता है। और जो मिलन होगा, जब ये एक दूसरे के अंदर बजेंगे, तब जो चीजें निकलेंगी, जो एस्ट्रॉयड्स निकलेंगे, जो पत्थर निकलेंगे, वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ अर्थ की तरफ भी आ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंककि एक चीज समझिए दर्शकों, अगर सिर्फ 2 किलोमीटर लंबे डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड मून पे हिट करता है और पूरे मून को तबाह कर सकता है और 65 मेगा टन का फोर्स लगा सकता है, तो छोटे छोटे भी कितने घातक हो सकते हैं। अर्थ हालांकि सेफ है, लेकिन मून के लिए ये 4% का खतरा काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि बाकी जो एस्ट्रॉयड जितने भी आज तक आपने बात सुनी है, वो अर्थ या मून की तरफ हिट करने का खतरा बहुत ही निग्लेक्जेबल होता है, 1% से भी कम होता है। जिस 3i एटलस है वो कंफर्म कर दिया गया है कि भाई वो मून नहीं आएगा, वो अर्थ की तरफ नहीं आएगा। ग्रेविटेशनल पुल को फैक्टर इन करने के बाद भी वो हमसे 1.4 AU दूर है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर्स, कई बिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे। तो हम बच जाएंगे। वो सबसे पास भी आएगा तो भी हमसे काफ़ी दूर रहेगा वो एस्ट्रॉयड, और वो इंटरस्टेलर जो कहा जा रहा है, क्योंकि वो दूसरे ब्रह्मांड से आया है। पर दर्शकों, ये जो आने वाला है 2032 में, ये चांद के लिए जेन्युइनली एक बहुत बड़ा खतरा